सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है लगातार एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी परीक्षा की ओर अग्रसर हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अगला टॉपिक रहेगा लीनियर अरेंजमेंट। कल हमने जो है सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा था सीटिंग अरेंजमेंट में। आज अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर अरेंजमेंट, अर्थात अगर किसी को पंक्ति या कॉलम में बैठाना गया है तो वो किस क्रम में बैठाना गया है, और अगर क्रम दे दिया जाए तो उन्हें बैठाया कैसे जाएगा, सेट कैसे करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि अगर जो है आप लोग को ना पता हो तो 1 तारीख से जो हमारी पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता है उसमें आप लोग हिस्सा जरूर लें। 1 अगस्त से ये प्रतियोगिता स्टार्ट होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये प्रतियोगिता कितनी यूजफुल रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 6 दोस्त पंकज, काजी, रोहित, सन्नी, तरबेज और मनोरंजन एक षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने पर षटकोण के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 6 दोस्त बैठे हैं। तो 6 दोस्त बैठे हैं, इसका मतलब 6 दोस्तों की अरेंजमेंट जो हम लोग करेंगे वो किस तरह करेंगे, षटकोणीय करेंगे। ठीक, तो ये है हमारा, देखिए 6 दोस्त हम बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 दोस्त बैठे हैं और सबका मुख जो है किधर है, अंदर की तरफ है, अर्थात सबका मुख जो है किधर है, अंदर की तरफ। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सुनिएगा, पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। काजी जो है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काजी यहां रहेगा तो रोहित या सन्नी और सन्नी या रोहित, मतलब काजी जो है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर सन्नी बैठा है तो इधर रोहित बैठेगा, अगर इधर रोहित बैठा है तो इधर सन्नी बैठेगा। तो इस दो में से कोई एक होगी, और वो कोई एक क्या होगी, आगे जब हम भरेंगे तो वो पता चल जाएगा। आगे कह रहा है कि आगे प्रश्न में था कि पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। तरबेज सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तरबेज सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सन्नी को हम यहां पर रखें, अगर सन्नी को यहां पे रखें, देखिएगा अगर सन्नी को हम यहां पे रखें तो तरबेज जो है सन्नी के बाएं दूसरा है। तो सन्नी का बाएं ये है, पहला दूसरा। तो अगर सन्नी यहां पे रहेगा तो सन्नी के बाएं दूसरा यहां पे, अर्थात तरबेज को यहां पे बैठाना है, जो कि गलत है, क्योंकि काजी के बगल या तो सन्नी बैठेगा या तो रोहित बैठेगा। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि सन्नी यहां ना होकर के कहां होगा, यहां होगा। तो अब क्या कह रहा है कि तरबेज जो है वो सन्नी के बाएं दूसरा है। तो सन्नी यहां है, सन्नी के बाएं दूसरा मतलब पहला दूसरा। यहां पे कौन है, यहां पे है तरबेज। किसी को कहीं समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। और आप लोग 1 तारीख से चलने वाली जो प्रतियोगिता सीरीज है उसमें जरूर हिस्सा लीजिएगा। जीतने वाले को 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। तरबेज सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब हम लोग सब कुछ भर चुके हैं, केवल एक बचा हुआ है, कौन सा, पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है। मतलब यह हुआ
कि अगर हम पंकज को यहां पर रखें, पंकज को यहां पे अगर रखें तो कह रहा पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब मनोरंजन कहां पे होगा, मनोरंजन यहां पे बैठेगा। देखिए मनोरंजन का बाया ये है, तो बाएं से पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे पंकज आ जाएगा। तो ये चीज है आपकी सेटिंग, ये चीज है आपकी सेटिंग। कहीं समस्या हो तो आप लोग बताइए। जो जो इसमें कह रहा था वो सारी चीजें हमने इसमें भर दी। देखते हैं अगला प्रश्न, आज का प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। कह रहा है संगीत के 9 प्रशंसक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। संगीत के 9 प्रशंसक हैं और उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रशंसक हैं जो कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। हमने सबको बैठा दिया। आगे क्या कह रहा है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं पर समस्या हो तो बताइएगा, उसको सही किया जाएगा। तो जैसे देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है उनके नाम जैकब, किंजल, लिपिका, मनोज, नीता, ओंकार, पद्मजा, करीम और रमीज है। अब सुनिएगा, लिपिका मनोज के दाएं, लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरी है। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है। एक चीज आपको फिक्स मिल गया। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज फिक्स है। तो इसमें जब हम पढ़ रहे हैं तो कह रहा है किंजल पंक्ति की अंतिम छोर पर है। तो किंजल जो है वो कहां पे है, वो पंक्ति की अंतिम छोर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि किंजल कहां पे है, किंजल यहां पे है, पंक्ति की अंतिम छोर पर। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है करीम, ओंकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठा है। करीम जो है ओंकार और पद्मजा के बगल में बैठा है। ओंकार जैकब के तुरंत दाएं है और किंजल के बाएं तीसरा। अब देखिए किंजल के बाएं तीसरा कौन है, ओंकार है और जैकब तुरंत दाएं है। तो किंजल के बाएं तीसरा कौन है, ओंकार है। लास्ट वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है कि किंजल के तुरंत बाएं तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, और यहां पे कौन है, ओंकार है। कौन है, ओंकार है। और एक चीज कह रहा है कि ओंकार जैकब के तुरंत दाएं है। मतलब कि देखिए अब चूंकि इधर जो चलेंगे हम वो हमारा बायां रहेगा, इधर चलेंगे तो कौन सा रहेगा, बायां रहेगा, और इधर चलेंगे तो हमारा दायां रहेगा। तो कह रहा है ओंकार जो है वो जैकब के तुरंत दाएं है। इसका मतलब ये हुआ कि जैकब हमारा यहाँ पे है, तो जैकब के तुरंत दाएं कौन है, ओंकार है। और ओंकार जो है वो किंजल के बाएं तीसरा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा। इतना किसी को समस्या हो तो बताइएगा। आगे लाइन हम पढ़ते हैं। अब इनमें से देखिए किसी से संबंध कोई है। लास्ट की सेकंड लाइन देखिए, कह रहा है करीम, ओंकार और पद्मजा के, करीम, ओंकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठा है। करीम जो है ओंकार और पद्मजा के बगल में बैठा है। तो एक तरफ ओंकार दिख रहा है हमको और एक तरफ पद्मजा कर दीजिए और बीच में कौन हो जाएगा, बीच में हो जाएगा आपका करीम। तो कह रहा है करीम जो है ओंकार और पद्मजा के बीच में बैठा है। इसका मतलब करीम यहां पे होगा, तो यहां पे कौन हो जाएगा, पद्मजा। तो देखिए करीम जो है वो ओंकार और पद्मजा के बीच में बैठा है। जो चीज कह रहा है वही करते चलिए बस। तो करीम जो है ओंकार और पद्मजा के बीच में बैठ गया। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक चीज अगर हमको मिल गई तो हर लाइन में ये देखिए कि उससे संबंधित क्या कुछ दिया गया है। पहली लाइन में हमने पाया कि किंजल जो है आखिरी पंक्ति पे बैठी है, मैंने लिख दिया। फिर मैंने आखिरी लाइन में पाया कि जो ओंकार है किंजल के बाएं तीसरा है, मैंने इसको लिख दिया। फिर लास्ट सेकेंड लाइन में हमने पाया कि जैकब जो है ओंकार जैकब के दाएं स्थान पर है। तो जैकब के दाएं कौन है, ओंकार है। फिर अगली लाइन में हमने पाया कि
ओंकार और पद्मजा के बीच में करीब है, मतलब एक दूसरे से जोड़ते हुए पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरा है। तो सुनिएगा, अब इसमें से तो कोई चीज मिल नहीं रहा हमको, अर्थात इसमें नया लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है सुनिएगा, कह रहा है कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है, तो मनोज के तुरंत दाएं लिपिका है। अब मनोज को हम चाहे मनोज को हम यहां बैठा दें, चाहे मनोज को हम यहां बैठा दें, और चाहे मनोज को हम यहां बैठा दें। अगर मनोज यहां बैठेगा तो कह रहा है लिपिका मनोज के दाएं, लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मनोज को यहां बैठा, मतलब कि लिपिका के दाएं तीसरा है, कौन है, मनोज है। क्योंकि कह रहा है इसमें कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के तुरंत दाएं तीसरा है। मतलब अगर हम नीता को यहां बैठा लें तो नीता के दाएं तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन बैठेगा, कह रहा है लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरी है। नीता के दाएं तीसरी है कौन, लिपिका। लिपिका जो है नीता के दाएं तीसरी है, तो लिपिका आपकी हो जाएगी यहाँ पे, मतलब नीता के दाएं तीसरी, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हो गई है। और कह रहा है कि लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है, इसका मतलब मनोज कहाँ पे होगा, मनोज यहाँ पे होगा, तो मनोज के तुरंत दाएं देखिए लिपिका आ गई। अब एक व्यक्ति कोई बचा है, जो बचा है वो यहाँ पे बैठेगा, तो कौन बचा है देख लीजिए, बचा है लिपिका मनोज, लिपिका मनोज, नीता, ओंकार, करीम, रमीज। रमीज बचा है, तो रमीज हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज है, हमने पूरी अरेंजमेंट कर दी, ये चीज है हमने पूरी अरेंजमेंट कर दी। किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो जैसा कि मैंने कहा है, सितंबर मैंने टारगेट लिया है कि सितंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न भेज सकते हैं ग्रुप पे, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको अब इनाम भी दिया जाएगा और इनाम की जो क्विज है वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी, आप लोग उसमें हिस्सा जरूर लें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 5 चीजें, हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी और काली मिर्च 5 बोतलों में रखी जाती है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं रखी जा रही है। 5 चीज रखी जा रही है, 1 2 3 4 और 5 चीज रखी जा रही है। अब सुनिएगा, बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च है और ना ही मिर्च है, मतलब बीच में जो बोतल है ना तो काली है और ना तो मिर्च है, मतलब ना तो काली मिर्च है और ना तो मिर्च है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी या हल्दी या मिर्च नहीं है। अंतिम से पहली वाली बोतल में, अर्थात इसमें क्या क्या नहीं है, चीनी नहीं है, हल्दी नहीं है और मिर्च नहीं है। ठीक, चलिए ये नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एकदम बाएं रखी बोतल में ना मिर्च है और ना चीनी है, इसमें जो है ना तो मिर्च है और ना तो चीनी है। अब आगे चलिए क्या कह रहा है। बाएं से दूसरी बोतल में नमक है, बाएं से दूसरी बोतल में नमक है। तो देखिए एक चीज हमको मिल गया, बाएं से दूसरी, तो ये हमारा बायां है, बाएं से पहला ये हो गया और दूसरी ये हो गई, तो बाएं से दूसरी बोतल में क्या है, नमक है, अर्थात नमक आपका दे दिया गया कि नमक यहाँ पे है। ठीक, नमक कहाँ पे है, यहाँ पे है।
अब देखिए हमको रखना क्या क्या है। हमको रखना था हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी, काली मिर्च। ठीक, तो 1 2 3 4 5 पांचों चीज हो गई। अब ये चीज है, इसी को देख करके अब हमको यही पांचों चीज भरनी है। एक चीज तो हमको मिल गया, क्या? नमक हमको दे दिया गया। अब सुनिएगा, यहाँ पे चीनी, हल्दी, मिर्च, ये 3 चीज नहीं रहेगी। मतलब चीनी नहीं रहेगी, हल्दी नहीं रहेगी, मिर्च नहीं रहेगी। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बची काली मिर्च। इसका मतलब कि यहां पे हम क्या रख दें? यहां पे रख दीजिए काली मिर्च। आप सुनिएगा, यहां पे काली मिर्च और मिर्च नहीं रहेगी। काली मिर्च हो गई और यहां पे मिर्च नहीं रहेगी और काली मिर्च नहीं रहेगी। मतलब या तो हल्दी रख सकते हैं आप, या तो चीनी रख सकते हैं। या तो हल्दी रख सकते हैं आप, या तो चीनी रख सकते हैं। तो चाहे आप हल्दी रखिए यहां पे, चाहे चीनी रखिए। तो अगर हम यहां पे हल्दी रख दें, तो चीनी हमारी कहां रखी जाएगी? चीनी हमारी यहां पे रखी जाएगी। तो हमने हल्दी और चीनी रख दी। अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास बच गया क्या? हमारे पास मिर्च बच गया। क्या बच गया? मिर्च बच गया। लेकिन मिर्च हम यहां पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मिर्च और चीनी नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मिर्च और चीनी नहीं रखी जाएगी, तो यहां क्या रख दे? हल्दी रख दे। यहां पे हम क्या रख दे? हल्दी रख दे, क्योंकि मिर्च और चीनी नहीं रखी जाएगी। जब यहां हल्दी रख देंगे तो ये जगह खाली हो गई आपके पास। यहां पे काली मिर्च और मिर्च नहीं रखी जाएगी। काली मिर्च और मिर्च नहीं रखी जाएगी तो चीनी को आप उठा के यहां रख दीजिए। चीनी को जब आप उठा के यहां रख देंगे तो आपके पास बची मिर्च, और मिर्च को हम उठा के यहां रख देंगे। सारा अरेंजमेंट हो गया। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज ये पकड़िए कि क्या चीज आपको फिक्स दिया गया है। तो फिक्स दिया गया था कि नमक जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर नमक को बैठा दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चीनी, हल्दी और मिर्च नहीं रहेगी। तो चीनी, हल्दी और मिर्च नहीं रहेगी तो हमारे पास बचती है काली मिर्च। तो हमने काली मिर्च को यहाँ पे रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काली मिर्च और मिर्च नहीं रहेगी, और यहाँ पे मिर्च और चीनी नहीं रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि मिर्च और चीनी को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास बच क्या रही है? हल्दी बच रही है। हल्दी बच रही है तो हल्दी को हम यहाँ पे रख दिए, और हल्दी को यहाँ पे रख दिए तो हमारे पास चीनी है, और इसमें चूंकि चीनी के लिए नहीं रोका गया है इसलिए चीनी यहाँ रख दिए। तो ये चीज है सारा अरेंजमेंट। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहीं भी समस्या हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक, आप लोग देख भी रहे होंगे। ये प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी रेलवे में। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा है नीले, हरे, काले, लाल और सफेद रंग 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में रखे गए हैं। 5 रंग रखे गए हैं बाएं से दाएं। ये प्रश्न आपका कैसा है? तीसरा। 1 2 3 4 और 5। 5 चीज रखी गई है। क्या क्या रखी गई है? सुनिए। 5 कलर: नीला, हरा, काला, सफेद, लाल। नीला, हरा, काला, लाल, सफेद। ठीक, 5 कलर रखे गए हैं। अब सुनिएगा, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है। ठीक, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, मतलब काला बॉक्स यहां पे नहीं है। फिर कह रहा है सफेद बॉक्स दाएं से, सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है। सफेद बॉक्स दाएं छोर से, दायां छोर ये आपका दायां छोर है, ये आपका बायां छोर है। कह रहा है सफेद बॉक्स दाएं से दूसरा है, मतलब पहला दूसरा। तो सफेद बॉक्स जो है आपका वो यहाँ पे। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है कि लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स, लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच 1 बॉक्स है।
मतलब कह रहा है काला और लाल, काला और लाल के बीच दो लोग हैं, दो बॉक्स हैं, और लाल और बीच दो बॉक्स हैं, लाल और नीले बॉक्स के बीच एक लोग है। तो ये चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लाल और नीले के बीच एक लोग हैं। इसका मतलब अगर हम नीला यहां बैठा दें तो लाल हमारा यहां हो जाएगा। तो देखिए नीला और लाल के बीच एक लोग बैठे हैं ना, किसी को कहीं समस्या, कह रहा है कि लाल और नीले के बीच एक लोग बैठे हैं। तो हम देख रहे हैं कि नीला अगर यहाँ रख दें, लाल यहाँ रख दें, तो नीला और लाल के बीच एक लोग हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी लाल कहिया कह दिया, नीला कहिया कह दिया। अगर बच्चा लाल कहिया कह देवे तो लाल यहाँ पे हो जाएगा और काला फिर हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब भी आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप यहाँ पे लाल रखिए और चाहे आप नीला रखिए। तो जैसे हमने नीला रख दिया तो नीला और लाल के बीच में ये हो गया। अब लेकिन देख रहे हैं कि लाल और काले के बीच में दो लोग हैं। अगर लाल यहाँ पे है तो काला हम यहाँ कहीं रखेंगे, तो देख रहे हैं हमारे पास कोई गिनती नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे लाल होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीला होगा। देख रहे हैं लाल और नीले के बीच में एक लोग हैं, तो लाल और नीले के बीच में एक लोग हैं। फिर लाल और काले के बीच में दो लोग हैं, तो ये लाल है और यहाँ पे काला कर दीजिए। देखिए लाल और काले के बीच में कितने लोग हैं, एक और एक, दो लोग हैं। सब चीज फिक्स हो गया। अब एक कोई बचा है, उसको यहाँ पे रख दीजिए। बचा कौन है, हरा बचा है, तो हरा आपका यहाँ हो जाएगा। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए। सब चीज हमने लिख दिया। कह रहा था कि काला जो है दाएं छोर पर नहीं रहेगा, और एक प्रश्न इसमें एक स्टेटमेंट में ये था लिखा है, कह रहा है कि सफेद जो है दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो दाएं से दूसरे स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं से पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन है, सफेद। अगली पंक्ति में कह रहा है कि काले और लाल के बीच में दो व्यक्ति और नीले और लाल के बीच में एक व्यक्ति है। इसका मतलब अगर हम लाल को यहाँ पे रखें तो नीला आपका यहाँ पे होगा, तो लाल और नीले के बीच में एक व्यक्ति है, ये भी सही हो गया आपका। और लाल और काले के बीच में दो व्यक्ति हैं, ये भी सही हो गया। अर्थात पूरा आपका सही हो गया। किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए, और अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ मजा आ रही है तो एक शेयर जरूर कीजिए। और 4 तारीख से जो आपकी मतलब 1 तारीख से जो आपकी सीरीज चलेगी उसमें भाग जरूर लें और जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न रहेगा। कह रहा है कि अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो 7 लोग को बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। नाम पे लिख दे रहा हूं। ए से अनीता, बी से विनीता, एस से सिंडी, डी से दीपक, आई से आइंस्टीन, एफ से फिरोज, जे से जॉर्ज। कोई नंबर दोबारा नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग लिखते हैं। कह रहा है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। सुनिएगा, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। पहले ये पकड़िए कि क्या चीज फिक्स दिया गया है आपको। तो कह रहा है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है, दीपक बाएं से तीसरे व्यक्ति, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। मिल गया चीज क्या कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। तो पंक्ति के एक छोर पर है, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति, मतलब ये दाया है, ये बाया है। अगर प्रश्न में ये कह रहा है कि एक छोर पर एक व्यक्ति बैठा है जो कि फला के बाएं है, तो फला के बाएं है, इसका मतलब अगर एक छोर पर बैठा है तो या तो वह व्यक्ति इस किनारे होगा या तो इस किनारे होगा। लेकिन चूंकि कह रहा है बाएं है, तो इसका मतलब अगर हम यहां पर किसी को बैठा लेंगे तो ये तो उसका दाया हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बैठा है वो यहां बैठेगा, तभी तो वो किसी व्यक्ति के बाएं बैठेगा। तो ये फिक्स हो गया क्या चीज कि दीपक के बाएं
तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है, इसका मतलब यहां पर एक व्यक्ति है जो कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति है। तो दीपक के बाएं तीसरा, तो दीपक अगर हम यहां पे रखें, दीपक को यहां पे रखें तो दीपक के बाएं तीसरा, देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहां पे एक व्यक्ति है जो किनारे बैठा हुआ है। तो एक चीज हमको फिक्स हो गया कि दीपक हमारा यहाँ बैठ रहा, मतलब डी आपका यहाँ पे है। फिर चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अब ऊपर चलिए, दीपक से संबंधित क्या कुछ दिया गया है, दीपक से संबंधित कुछ दिया गया है क्या, सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है। सिंडी जो है दीपक और विनीता की पड़ोसी है। तो दीपक यहां पर है तो सिंडी या तो यहां पे हो सकती है, सिंडी या तो यहां पे हो सकती है। तो सिंडी जो है दीपक और विनीता की पड़ोसी है, तो सिंडी अगर यहां पे होगी तो विनीता यहां पे होगी, विनीता यहां पे होगी। ये दोनों चीज है भाई, या तो दीपक यहां पे है तो यहां पे सिंडी होगी, यहां पे विनीता होगी, या तो यहां पे सिंडी होगी और यहां पे विनीता होगी। दो में से कोई एक सही होगा आपका। ठीक, फिर चलिए आगे प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर रखेंगे, इधर रखें, तब जो है फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, इसका मतलब फिरोज यहां पे रहेगा, आइंस्टीन यहां रहेगा। देखिए फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, ये भी हो गया। या फिर ये हो सकता है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन यहां पे हो जाएगा, फिरोज यहां पे हो जाएगा, तब भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीपक और विनीता को चाहे आप इधर रखिए चाहे आप इधर रखिए, दोनों सही है। अगर आपका मन करे कि आप इधर रखेंगे तो इधर रख लीजिए, आपका मन है इधर रखेंगे तो इधर रख लीजिए। तो चलिए हम इधर रख देते हैं, इधर खाली कर देते हैं। इधर जब खाली कर देंगे तो क्या कह रहा था कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, तो फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, इसका मतलब अगर आइंस्टीन यहां है तो फिरोज आपका यहां पे हो जाएगा। तो देखिए फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हो गया। अब आपके पास एक जगह बची है, एक जगह ये बची है, एक जगह ये बची है। तो चलिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं से चौथा है, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं से चौथा है। एक संबंध मिल गया कि आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन यहां पे है तो चौथा, चौथा मतलब जॉर्ज के दाएं चौथा। तो 1 2 3 4 और यहां पे रखेंगे तो 1 2 3 4। अब सुनिएगा, सुनिएगा, जॉर्ज यहां पे है और जॉर्ज के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, आइंस्टीन है, और आइंस्टीन के दाएं फिरोज है। ठीक, ये हो गया सब फिक्स। क्या कहा कि आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा है, जॉर्ज यहां है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अर्थात आइंस्टीन आपका यहां है और आइंस्टीन के दाएं फिरोज है, तो फिरोज आपका यहां पे है। अब बचा कौन इसमें, देखिए तो बचा है ए का मतलब क्या नाम है, ए का मतलब है अनीता। तो अनीता आपकी कहां पे हो जाएंगी, अनीता आपकी यहां पे हो जाएंगी। तो ये चीज है आपका लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट आपका मैंने बता दिया। एक प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा, एक प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा, और क्या कह रहा है इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित 3 प्रश्नों का जवाब दें। तो प्रश्न नहीं, केवल आपको अरेंजमेंट करना है। कह रहा है एक चिड़ियाघर में 5 पिंजरे क्रमवार है, मतलब 5 पिंजरा है। पहले नंबर पर है बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, शेर को बंदर के बगल में रखा गया है, मोर बंदर और बाघ के बीच में है और शेर का पिंजरा मोर की दाईं ओर है। तो इसमें आपको यह बताना है कि बीच में कौन सा जानवर होगा,
बीच में कौन सा जानवर होगा। ठीक, तो ये चीज है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ध्यान रखिएगा कि 1 तारीख से चलने वाली सीरीज में आना मत भूलिएगा। और 1 तारीख से जो चलने वाली सीरीज है मतलब पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता, मतलब पढ़ाई भी कीजिए और साथ साथ पैसा भी पाइए। तो जरूर आइएगा 1 तारीख से और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।